बाइबल कहती है कि चख के देख परमेश्वर कितना भला है। लोग जब शराब को चखते हैं तो उसको करते रहते हैं, क्योंकि स्वाद लग गया उसका। हाँ जाना, कोई जब चुगलियां करता है तो उसको चुगली का स्वाद लग गया, किसी को सुनने का स्वाद होता है चुगली। मगर बाइबल इसलिए कहती है कि परमेश्वर को चख के देख वो कितना भला है। और जिस दिन आपको स्वाद लग गया ना, तो क्या फ्राइडे क्या संडे आप बोलोगे कि रोज नाइट प्रेयर होनी चाहिए, और ये होगा बहुत जल्दी। हालेलुया। अभी बहुत से कई ऐसे जन है जो चर्च में इस वक्त जिनको अब स्वाद लग गया, पहले नहीं पता था, अब स्वाद है, अब स्वाद है, लगता है, पहले नहीं लगता था, पहले ऐसे ही थे। क्यों? कभी चखा नहीं ढंग से। क्यों? जब यीशु मसीह ने चेलों को वो प्रभु भोज का उस रोटी और जूस का स्वाद दिखाया और कहा कि इसी रीति से किया करो, मुझे याद किया करो, तो प्रभु भोज शुरू हुआ करना। चेले प्रभु भोज लेना शुरू हो गए क्योंकि उनको स्वाद आ गया कि उन किसका? उसी अभिषेक का जो यीशु मसीह ने बांटा था। स्वाद कैसा? चख के देख ये होगा कितना भला है। और जिसको स्वाद लग गया ना, कई शराबियों को स्वाद लगता है दारू का, शादी में जाएंगे तब भी गाड़ी की ब्रेक लगवा लेंगे और ठेका लग गया, फट दो, स्वाद है। कहीं डेथ हो जाएगी तब भी रास्ते में रुक जाएंगे और चलो कुछ ला ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्वाद बढ़ गया। और यदि आपको परमेश्वर का स्वाद लग गया तो आप बोलोगे कि एवरी डे मीटिंग होनी चाहिए, एवरी डे प्रेयर होनी चाहिए, एवरी डे। होली स्पिरिट मैंने मन में डाल रहे थे कि जैसे मैं पर्सनल प्रेयर करता हूं वैसे आपको जिसने आना उसको वो आ सकता है, वो शुरू करेंगे हम प्रेयर। एक होता है किसी को देख के करना, एक होता है पवित्र आत्मा खुद कहता है ऐसा करो, तो उसका रिजल्ट भी आता है। और जब रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, ये अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है और उसका स्वाद आना चाहिए। स्वाद, एक बार स्वाद लग गया ना तो फिर आप बोलोगे डेथ होगी, कोई गाल नहीं, पहले प्रभु ने चख रही है। शादी है और व्यापार से जावांगे, पहले प्रभु ने पहले स्वाद लेके आइए। प्रभु शाम को चले जाएंगे, सगन ही तो देना है, सगन ही दोगे तो उन्होंने बोलना, जो सगन दे के आ जाएगा उन्होंने पूछना नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो आएगी ये बस उसी के लिए है, लेने देने के लिए। आप बोलोगे दिल से और नहीं जी बुआ नहीं आएगी तो ब्याह नहीं होना, ऐसा कभी हुआ? तामी होंगे ने ब्याह, ये सिर्फ बातें हैं। आपको अजमाना है, आपको अजमाना है इन बातों में। और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं, अगर आप कर लोगे उसके साथ। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, उसका स्वाद जो है स्वर्गदूतों को दिया गया, तो वो कभी संसारिक नहीं हुए। कितने जन समझ इस बात का? उनको दिया गया, अभिषेक दिया गया, उसका स्वाद दिया गया, अभिषेक की ताकत दी गई। चेलों को, प्रेरितों को सामर्थ दी गई, स्वाद दिया गया परमेश्वर का, दर्शनों का, स्वप्न के द्वारा, मिरेकल के द्वारा, तो वो संसारिक नहीं हुई। आमीन। चख के देख
बोलो पड़ोसी से, यहोवा कितना भला है। इसलिए तो कहा कि यहोवा भला है, उसकी भलाई जो है सदा की है, सदा की। और पौलुस और सिलास को जब जेल में डाल दिया गया, कितने जन जानते हैं और पढ़ा है और सुना है, जब उनको मारा पीटा गया क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जिस दिन आपने प्रचार शुरू किया और यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया, जमीन के खुदा तो बहुत देखे, जो सच में खुदा है उसकी बात अलग है। इसलिए तो अलग है, वो संसार से अलग करता है, आपका पाप से अलग करता है, क्योंकि वो खुद अलग है। हालेलुया। तो क्या हुआ, उन्होंने सुसमाचार सुनाया और हुआ क्या, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, बंदी बना दिया गया, मारा गया, खून बह रहा था, काट में फट्टों में हाथ डाल दिए, पैरों में फट्टे डाल दिए, संगलियां डाल दी और जेल में डाल दिया गया। अब उनको क्या करना था, क्या करना था? आज लोग प्रॉब्लम में है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, फाइनेंस कम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो लोग रोते हैं। मगर पौलुस और सिलास ने क्या किया? उन्होंने कहा रोने से बेहतर है परमेश्वर के अभिषेक का स्वाद दोबारा चखते हम। उन्होंने आधी रात के समय लिखा वर्शिप करना शुरू कर दी, उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या? लिखा सामर्थ उतरी, अभिषेक उतरा, बंधन तोड़ने वाली वो जुआ टूट गया उनका जो उनके ऊपर था। लिखा जितने कैदी थे उनके भी ताले टूट गए और वो भी भाग गए, वो नहीं, दोनों नहीं भागे, उधर ही थे वो। वर्शिप बंधन तोड़ती है, अपने भी और औरों के भी। वो अकेले जेल में थे और भी जेल में थे लोग। देखा परमेश्वर की सामत उतरी, संगलियां टूटी, फट्टे टूट गए, ताले टूट गए, सब जेल के और सब कैदी लोग भागे। इसका मतलब है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा अगर आप रेगुलर परमेश्वर के साथ हो, चर्च में हो, बिल्कुल रेगुलर हो परमेश्वर के साथ हर काम में, तो आपका घराना भी छुड़ाया जाएगा। और रोने से और शिकायत करने से नहीं, अब अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे और वो आराधना करने से उतरते हैं। इसलिए आराधना जरूरी है। चर्च में आगे वही लोग, इसलिए फलवंत भी होते लोग, क्योंकि वो चर्च में जाते हैं बड़े आराम से, बस ऐसे लगे रहते हैं। मगर जो फायर के साथ वर्शिप करते हैं, देखा उनके बंधन टूटते हैं। उनके तो टूटते हैं, उनके घरानों के भी टूटते हैं, उनके परिवार के भी बंधन टूटते हैं। और जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो आपका विरोध होगा जरूर। अभी तो शायद आपका विरोध नहीं कोई कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, ये बात सच में है। मैं अभी जब मैं अपने रूम में आया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे वचन से बात की। दूसरा सैमुएल उसकी 5 और उसकी 17 आयत में सुनो, ये आप नोट कर सकते हो, आगे से अपनी डायरी और पेन लेके आया और यहां से लिखना है, क्लास वर्क लेके जाना, घर में होमवर्क करना है। लिखा जब फिलिस्तियों ने ये सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, बोलो अभिषेक हुआ है, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकल पड़े। ये सुनकर दाऊद घर में चला गया। क्या हुआ? जब उसके ऊपर अभिषेक हुआ, उसका राजा अभिषेक के राजा होने का के लिए उसका अभिषेक हुआ, तो लिखा फिलिस्ती लोग उसके विरोध में खड़े हो। क्यों? क्योंकि वो राजा बना अभिषेक के द्वारा, बोलो अभिषेक के द्वारा, उसका अभिषेक हुआ, बोलो आमीन। तब फिलिस्ती आके रपाई
नामक तराई में फैल गए। तब यहोवा ने दाऊद से पूछा, क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। ये बातें क्यों की परमेश्वर ने उसके साथ? क्योंकि अभिषेक था उसके ऊपर और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुनी और उत्तर भी दिया। दाऊद ये ने प्रभु मैं पीछा करूं उनका? आमीन करूं। ऐसा किया दाऊद ने? नहीं। उसने कहा, प्रभु क्या मैं उनका पीछा करूं? और बैठ गया परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करने के लिए, सुनने के लिए बैठा रहा। फिर परमेश्वर ने उत्तर दिया, हाँ जा और पीछा कर, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। आज लोगों की प्रार्थना क्या? प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे, लिस्ट बड़ी सी निकाल के रख देती हैं और आमीन कह के उड़ जाते हैं। प्रभु मूर्ख नहीं है। प्रभु तो सुनता है, बस आप नहीं सुनना चाहते। दाऊद ने कहा परमेश्वर से कि प्रभु क्या, परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं, अपने दुश्मनों का जो मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए? फिर उसने इंतजार किया, बैठा रहा और परमेश्वर ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो उत्तर लेके गया। आज मसीहियों की कमजोरी ये है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने और उत्तर लें। वो बस प्रार्थना करके आमीन करके उठ जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर सुनता नहीं। वो सुनता है, वो सुनता है, आप उसे बोलने का मौका नहीं देते। वो सुनता है, लोग उसे बोलने का मौका नहीं देते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? तो फिर मूर्ख कौन हुआ? कौन हुआ मूर्ख? जो प्रार्थना करके लंबी लिस्ट देके आमीन कह के उठ के चला जाए, वो मूर्ख है। वो जवाब देना तो चाहता है, प्रभु सुनता क्यों नहीं? कहते तो मुझे मौका नहीं दे रहा बोलने का। मैं जब तूने प्रार्थना की है तब तूने आमीन किया और तू उठकर चला गया। अभी तो मैं तुझसे बात ही करने वाला था। हालेलुया। तो ऐसे भी बनना है, जिसने कान दिए ना उसके पास कान भी है, जिसने मुंह दिया ना उसके पास मुंह भी है। उसने तो दिया, इसका मतलब उसके पास था और है। जो बोलने के लिए कहता है कि मुझसे मांग, इसका मतलब वो बोलने के लिए कह रहा, मांगने के लिए, इसका मतलब उसने रखा हुआ हमारे लिए। वो देना चाहता है, कहता मांग मैं तुझे दूंगा। हम उसे मौका ही नहीं दे रहे, वो हमें दे। बोला इंतजार करो। बोलो पड़ोसी, यीशु मसीह ने 30 साल तक इंतजार किया। तब दाऊद बाल पारिसीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहां मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद उसके जन उन्हें उठा के ले गए। फिर दूसरी बार फलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर। सुन रहे हो मेरी बात? कोई परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहले परमेश्वर दाऊद ने पूछा, उसने कहा हाँ कर। दूसरी बार कहा अब ना कर। हर लड़ाई एक ही तरीके से नहीं जीती जा सकती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चंगाई के लिए प्रार्थना, कर्जे उतरने के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, ये कभी नहीं हो सकता। पहले दुश्मनों ने चढ़ाई की उसके ऊपर और खड़ी होगी दुश्मन की सेना। और दाऊद ने कहा, प्रभु मैं चढ़ाई करूं? उसने कहा हाँ कर, निश्चय तो जीतेगा। अब दूसरी बार दोबारा लड़ाई शुरू होगी। दोबारा चढ़ाई की दुश्मनों ने। दूसरी बार फलिश्ती चढ़ाई करके दोबारा आगे वो चढ़ाई करके। बोलो शैतान ढीठ है। उसको पहला तरीका पता चल गया था कि ये परमेश्वर से पूछेगा और चल लड़ेगा तो मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि हम पहले से ज्यादा सैनिक लेके आए हुए हैं। कहना इन्हें लड़ना ही है। एक बार जब आप हथियार का इस्तेमाल कर लेते हो तो शैतान समझ आता है ये अगला तरीका भी यही करेगा। इसलिए बहुत सारे जो जन हैं, मसीही लोग हैं, वो एक ही तरीके का इस्तेमाल करते जाते हैं। इक्को तरीके का तो शैतान जान जाता है, तो वो आदी हो जाता है। उसको पता है, वो नया तरीका लेके आता है उसके लिए लड़ने के लिए।
डबल पावरफुल होके आता हूं लड़ने के लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आज आपका वचन सुनो तो बड़ा गहराई वाला है। ये वो है जो अभी परमेश्वर ने मुझे दिया आपको बताने के लिए कि जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो वो जीतने के लिए अभिषेक है, बढ़ने के लिए अभिषेक है, वो आपके लिए, आपको गरीबी में से बाहर निकालने के लिए, बीमारी में से बाहर निकालने के लिए वो अभिषेक। मगर जिसने दिया वही तरीका बताएगा हमें। हालेलुया। जिसने दिया, जो अभिषिक्त है, उसी को तरीका पता है अभिषेक के साथ कैसे लड़ना। अभिषेक तो मिल जाता है मगर हम उसी को एक ही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर दाऊद ने क्या कहा? दूसरी बार फिर उन्होंने चढ़ाई की तो परमेश्वर ने कहा दाऊद से, इस बार कहता चढ़ाई ना कर। वही परिस्थिति, वही जगह थी, एक ही लड़ाई एक ही तरीके से नहीं जी सकते आप। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। देखो दूसरा लड़ाई का तरीका क्या है, अलग तरीका। क्योंकि दुश्मन पे एक बार का अच्छा इन्हें चर्च जाके दवाई करनी है, अच्छा बात तो बात चर्च जाऊंगा, वो जान जाएगा, वो आपको चर्च जाने से रोकेगा। मगर आपको घर में ही घुटने टिका लेने चाहिए। हालेलुया। जब तूत वृक्षों की फुंगनियों में से सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। कितने जन समझे इस बात को? कहते दूसरी लड़ाई का तरीका क्या? परमेश्वर ने कहा तो पीछे से जाके छापा मार, और जब आगे से कहता मैं पधारूंगा, मैं अपने दूतों को भेजूंगा, मैं अपनी सेनाओं को भेजूंगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। कहता वो तू नहीं लड़ेगा, अब मैं तेरे लिए लड़ूंगा। कईयों ने रोका और राजा ना बनी, और तू किथे राजा बनना, तू तो भेड़ा चराने वाला वा, और रहन दे तू ले, तू किथे, तू भेड़ा किने चरानी? उनके भाइयों ने कहा होगा ले तू किथे राजा बनना, असि सिपाही है कि साडा होता नहीं अजे तक वधे है साडे तक। मगर वो नहीं जानते थे कि दाऊद के ऊपर अभिषेक है, उसके भाइयों के ऊपर नहीं। तो दाऊद जानता था कि अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे जो तुमने नहीं किए। अगर आपको कोई रोके कि नहीं जी असि सरकारी नौकरियां तो तेरे को तेनों किथे मिले, आजकल किथे मिलती होंगी, वो रोकेगा, मगर परमेश्वर उससे बड़ी नौकरी देगा आपको। इसीलिए यदि कोई रोके तो आपने और कदम आगे बढ़ा दे। यदि कोई तुझे डाउन करे तो प्रेशर के साथ ऊपर आ जा। यदि तुझे कोई संडे आने के लिए रोके तो फ्राइडे भी आ, फुल नाइट लगा। जब अभिषेक बढ़ेगा तो परिस्थितियां रोक नहीं पाएंगी तुम्हें। हालेलुया। कितने जन समझ इस बात को? यह सामर्थ्य वचन है। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? अब की बार तू पीछे से छापा मारना और मैं आगे से आऊंगा, मैं सामने से लड़ूंगा, तेरे आगे आऊंगा। हालेलुया। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेरेज तक फलिश्तियों को मारता चला गया। आप जितनी लड़ाइयों की बात देखोगे पुराने नियम में, तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर और अंधा कर दिया, कईयों को सुन्न कर दिया, दुश्मनों को, और परमेश्वर के लोग मारते चले गए होंगे, अरेस्ट कर दिया अभिषेक के साथ उनको। तो परमेश्वर के लोग दुश्मनों को मारते चले गए। आज भी वैसा होता है, मगर हम मौका नहीं देते परमेश्वर को। हम अपने तरीके से हल करना चाहते हैं अपने।
क्या कभी पूछा हमने? पास्टर जी असि तो पूछन आई है, विआह आ गया जी मासी की कुड़ी का जी, जाइए कि ना जाइए? मुझे पता है यदि ना कहूंगा तब भी जाओगे, हाँ करूंगा तब भी जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? ये पूछना नहीं है। अगर पूछना है, सलाह लेनी है परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, तो उसको पूरा भी करना, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो आपका। इसीलिए आज लोग फेल है। सलाह तो ले लेती है, मर्जी अपनी करनी, जितना मर्जी कर लो, करके देख लो, ये जमाई हुई बात है। और दाऊद की खूबी क्या थी? कहता परमेश्वर तू बोलेगा ले, पर प्रभु फलिस्तीन चढ़ी आए करते ने, मैं किथे इंतजार करा, मैं पिछों की किदा जावा? उसने कहा हाँ परमेश्वर तूने कहा, मैं पीछे से जाऊंगा, छापा मारूंगा। आगे से क्या किया? परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर की सेना ने उनको आगे से खदेड़ दिया पीछे की ओर। वो भागते हुए डर समाया था और वो आगे खड़े थे, वो मारते गए दाऊद की सेना ने। देखो तरीका कितना, बोलो महान परमेश्वर। हर बीमारी प्रार्थना से नहीं जाएगी, हर नौकरी प्रार्थना से नहीं मिलेगी, कर्जे प्रार्थना से नहीं उतरेंगे, ये बीज बोने से उतरेंगे। नहीं तो अगर प्रार्थना करने से नौकरियां मिल जाती या कर्जे उतर जाते तो सब क्रिश्चियन लोगों के कर्जे उतरे होते आज। ये बीज बोने से होता है। हालेलुया। तो समझना है, बोलो पड़ोसी से हमें समझना है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे समझता है, वो जानता है। हमें समझना है परमेश्वर को कि वो किस तरीके से काम करता है। बाइबल इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम समझें। हालेलुया। ये समझने के लिए है, इसलिए लिखा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वचन का सहारा ले, पढ़, इसे पढ़। कहते ना मां क्या कहती, वो मुंह तो होते ना होश आवे हैं। गर्मियों में जब सो जाते दोपहर को, तो जब उठते हैं शाम को तो बड़ी सुस्ती पाई होती है। मां कहती जा फिर चाय बना ला 4 बज के, सुस्ती। क्या कहते हैं, जा मुंह तो होते ना होश आवे तो चाय बना जा। वैसे कहते बाइबल पढ़ तेन होश आवे, पढ़ बाइबल, होश आनी तेन, फिर पता चलना कि की होना। सुस्ती पाएगी, बाइबल पढ़ो सामर्थ आएगी, सुस्ती भागेगी। बाइबल कहती है कोशिश में सुस्ती ना करो। हमें कोशिश करनी है, हमें 1 कदम बढ़ाना है, परमेश्वर 100 कदम बढ़ाएगा। अगर आपका कदम बढ़े, यदि वहीं पे पतरस भी सोचता रहता बाकी चेलों की तरह कि भी हम नाव में हैं, झील में हम, कि अगर मैं पानी में पैर रखूंगा तो डूब जाऊंगा। उसने क्या किया? कोशिश की विश्वास के साथ, और अपने पांव को क्या किया? उसने अपना विश्वास का कदम बढ़ाया। उसने चेले कहने लगा पागल हो गया, और डूबना तू, मरना तू, तेन पता ही दूंगा पानी। मगर पतरस डर नहीं देख रहा था, वो चेलों की नहीं सुन रहा था। किसकी सुन रहा था? वो देख रहा था कि यीशु मसीह सामने है, मुझे बचाने वाला सामने। उसने अपना रिलेशन किससे बनाया? परमेश्वर से कॉन्टैक्ट किया। मुझे लगता है उसने विश्वास की रस्सी फेंकी होगी यीशु मसीह की ओर से। जैसे पर्वतरोही पहाड़ों पे चलती हैं तो रस्सी फेंकती हैं और वो अड़ जाती है, फिर वो चढ़ते हैं पहाड़ पर। उसने अपने विश्वास रूपी जो है, इसलिए कहा कि अपनी रस्सियों को लंबा करो। छोटी रस्सी से काम नहीं चलेगा, छोटी प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, केवल संडे आने से प्रार्थना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी दिन के लिए भी अपने टाइम को निकालेगा। उसने अपने विश्वास रूपी रस्सी निकाली होगी, वो कहा प्रभु पकड़ ले, मैं आने वाला हूं तेरे पास। आमीन। तो उसने विश्वास का कदम बढ़ाया और बढ़ना शुरू कर दिया और चला पानी पे।
हालेलुया। बोलो विश्वास रूपी जहाज तेरा कहीं डूब ना जाए। हालेलुया। तो वर्शिप करने से क्या होगा? बंधन टूटेंगे। चर्च तो सभी लोग जाते हैं, पक्के भी हुए हैं। अल्लाह साडी दा पक्की चर्च आओ जी, अभी पास्टर नहीं छड़ सकते जो प्रभु ने छड्या है। चर्च नहीं छड़ सकते मगर यीशु मसीह ने छड्या है। उसने कहा आत्मा में पकड़ रखो मजबूत अपनी, यीशु मसीह को पकड़ो। हालेलुया। तो वर्शिप जब करते हो तो बंधन टूटते हैं। इस्राएलियों को मिस्र में इसकी गुलामी से छुड़ाने का एक ही मकसद था, ये परमेश्वर का, ताकि वो मेरी वर्शिप करें। एक ही मकसद था परमेश्वर का। आज लोग मकसद भूल गए हैं कि क्यों निकाला, क्यों बीमारी जो बाहर कढ़िया, क्यों फाइनेंस दिता, क्यों नौकरी दी, क्यों बेबी दिता कि घर पे जाओ कहते वर्शिप जाओ। परमेश्वर का मकसद ही यही था कि आप उसकी आराधना करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यार, इसीलिए बुलाया, इसीलिए आप वर्शिप करते हो। तो उसने कहा मैं तुझे नया जीवन दूंगा, नए जीवन में नया चर्च दूंगा जहां पे तू वर्शिप करेगा। पहले तो तू ताली बजाने से भी डरता था, अब वर्शिप करने से अभिषेक प्राप्त होता है, बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तो आपको वर्शिप करनी जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसीलिए मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया आपको परमेश्वर ने। कहते 3 दिन का सफर है, मेरी आराधना करो चाहिए। यही मकसद है। आज लोग मकसद भूल गए, इसीलिए आराधना करते हैं ताकि फाइनेंस बढ़ जाए, चंगी हो जाइए। वो तो होंगे आप। वर्शिप में तो सब कुछ है, उसी में तो चंगाई है, उसी में तो ब्लेसिंग है, उसी में तो बंधन टूटने हैं, उसी में तो आपने नए लेवल पे जाना है। हर लेवल का डेविल आपको मारना पड़ेगा वर्शिप करके। अगर शैतान डरता है तो वर्शिप करने से डरता है। इसीलिए लोगों को बीमार करके रखा, इसीलिए उनको वर्शिप करने नहीं देता। हाँ जी सारे दर्दा बढ़िया, इसीलिए दर्द है क्योंकि वर्शिप नहीं करते। जिस दिन वर्शिप शुरू करती दर्दा दौड़ जानी है, बीमारियां दौड़ जाती हैं। इसीलिए तो कहा जो लंगड़े हैं वो चौकियां बनेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, पले हुए बछड़े की नाई। हालेलुया। हम करते नहीं है, इसलिए वहीं के वहीं है। ये वो नहीं है कि हाँ जी पादरी हाथ रखूंगा, उसका पवित्र आत्मा आपको छूता है, उसका अभिषेक के द्वारा बंधन तोड़ दिए जाते हैं। ये यीशु मसीह है और मैं यीशु मसीह का ही प्रचार करता हूं। किसी बंदे का, यीशु मसीह का। इसीलिए आपको आराधना करनी है। जो बीमार है, जो चल नहीं सकता, वो तो चले। दाऊद कहता है कि जब मेरे अंग दिन प्रतिदिन बनते थे, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे अंग बनते थे। तो कहता तू जानता था, वो जानता है। इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वर्शिप करने की जरूरत है। हालेलुया। तो क्या होगा वर्शिप करने से? उसके लिए परमेश्वर से पूछना है अपने, कोई भी काम करना है, प्रार्थना करनी है और इंतजार करना है परमेश्वर का जवाब लेने के लिए। प्रार्थना भी साडी, उत्तर भी साडा। मेरी बात को समझने के समझ, प्रार्थना भी ऐसी करती, उत्तर भी साडा। प्रार्थना भी कर ली और सलाह भी अपने आप दी।
कौन सा व्यक्ति मुबारक है? जो शरीरों की राय पे नहीं चलता, सिर्फ शरीरा की सलाह पे नहीं चलता। लोग आज शरीरों की सलाह पे चलते हैं। प्रार्थना दिल की प्रार्थना कर ली, अच्छा जवाब नहीं मिला, कुछ भी नहीं होया क्योंकि संबंध नहीं परमेश्वर के नाम। बाद में तसल्ली देती, हाँ परमेश्वर परीक्षा ले करता, हाँ प्रभु करूंगा, प्रभु करेगा। फिर यीशु मसीह ने कौन सी परीक्षाएं पार कर ली बताऊंगा? जो हमने करनी थी वो कर चुका हूं। आज इसीलिए हम हमारी शर्मिंदगी जाती है, क्योंकि यीशु मसीह को शर्मिंदा किया हमारी जगह। हमें इस बात पर विश्वास करना है कि वो शर्मिंदगी तो यीशु मसीह ने उठाई हुई है। हम क्यों शर्मिंदा हो? हम क्यों परमेश्वर के काम करने के लिए आगे ना बढ़े? हम क्यों पोस्टर पंपलेट लगाने क्यों ना जाए? हम क्या जब रात के विआह होंगे तो विआह में चले जाते? जवान कुड़ियां अपनी वाइफ में लैके नहीं जाते? फिर मीटिंग में जाने के लिए कोई क्या प्रॉब्लम है? बोलो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको आत्मा से भी और शरीर से भी चलना है, बुद्धि से भी चलना है। ये बहाना परमेश्वर के पास ना आने का, नहीं जी रात को मेरा घर वाला आन नहीं देता, मेरी सास सहुरे नहीं आन देते, तो विआह की पता नहीं कितना जान देंगे। मसीह का मतलब है आगे बढ़ना। चाहे शरीर ना चले, चाहे लोगों ने पीटा हो, चाहे क्रूस उठाई हो, चाहे शरीर पे दाग हो, जख्म हो, लहू बह रहा हो, कमजोरी आ गई हो, तो अगर जो आगे बढ़ता रहेगा वही मसीह है। जो कलवरी पहाड़ की ओर क्रूस उठाकर, दुख उठाकर चर्च की ओर बढ़ता रहेगा वही मसीह है। इसलिए कहते हैं मसीह हो जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम्हारा धर्म का सूर्य उदय हो चुका है, उसकी किरणों से तुम चंगी हो जाओगे। यीशु मसीह के ऊपर क्या प्रॉब्लम नहीं थी? क्या शरीर से खून नहीं बह रहा था? क्या क्रूस उठाई जा रही थी? नहीं, तब भी वो बढ़ रहा था आगे, बढ़ता गया वो और बढ़ता गया वो, दुख उठाता हुआ बढ़ता गया वो। चर्च क्यों नहीं आते? पास्टर जी गोटे नहीं चलते, ताइयों नहीं चलते क्योंकि चर्च नहीं आते। जिस दिन आ जाओगे तो ही दौड़ोगे। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। इस वचन को नहीं सुना आपने और ना पढ़ा? फिर क्यों नहीं मेहनत करते मसीह में? क्यों नहीं बोलते मसीह में? क्यों क्रूसेड नहीं करवा रहे? क्यों मीटिंग्स नहीं करवा? क्यों पोस्टर पंपलेट लगाने? क्यों घरों से बाहर नहीं निकल रहे हो? क्या आप तुम्हारे स्टीमर और सरिया बनाने वाले मकानों को बनाने का और रहने का समय उनके अंदर, अब बाहर निकलने का समय, अब सुसमाचार सुनाने का समय है। जितने क्रिश्चियन है, जन्म से क्रिश्चियन है, उनको तो घर में बैठना नहीं चाहिए। जितने लोगों ने चंगाइयां पाली हैं, आशीषें पाली हैं, अब घर रहने का समय नहीं है। आप जैसे और भी लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको सुसमाचार सुनाओ जाए, उनको बताओ जाके यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। बढ़िया चर्चा की नहीं, हम आपको बताते हैं यीशु मसीह जी उठा। चलो चलिए जनवाद चर्च बताओ ना, जो आप देख रहे हो, जिसका आपको पता है, जो अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है। बाइबल में लिखा है, चेलों ने क्या कहा? कहते हमने जो आंखों से देखा, कानों से सुना, हम तो वही बता रहे हैं कि यीशु मसीह की बातों को हमने सुना था, उसने ये ऐसा ही कहा था, हमने उससे देखा था ये करते, हम तो वही कर रहे हैं। हम तो भाई ये काम बंद नहीं करेंगे, हम तो सुसमाचार तो सुनाएंगे। वो भी सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था। कई लोगों ने उसको रोका, कई लोगों ने अपने गांव से निकाल दिया, कई लोगों ने मना कर दिया, इतने नहीं आना, मगर वो अगले गांव चला गया। कहते हम भी अगर जहां से रोकेंगे, हम अगले मोहल्ले चले जाएंगे। अगर एक पिंड को रोकता, अभी दूसरे पिंड चल जाएंगे। मगर क्या, सुसमाचार की आग जो है उसको बुझने नहीं देना है।
शैतान बैठा होगा किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी नगर में, गाड़ियों में, रिश्तेदारों के अंदर बैठा होगा। वो कहेगा वो मारेगा फूक आपको, ताकि आपकी जो सुसमाचार की आग है वो बुझ जाए, मगर आपने बुझने नहीं देनी है। वो जितना बुझाएगा बोलना हाँ हाँ कोई नहीं, अपा दूसरे पेड़ चल जाने, जगाओ और जगाओ, वो आपको और सामर्थ्य देगा। उसको वो सामर्थ्य देता है, अपने कामों को करने के लिए सामर्थ्य देता है। वो घर बहन के लिए सामर्थ्य देता है। अभिषेक लोग मांगते हैं, प्रभु अभिषेक दे, आत्मा ना पर, क्यों पर आत्मा ना, ताकि शैतानी आत्मा ना बह सको, कि शैतानी आत्मा के नाल मिलकर शैतानी काम कर सको। वो अभिषेक इसीलिए देता है ताकि आप उसका सुसमाचार बढ़ाओ, सेवा करो, चर्च में करो, लोगों को बताओ जाके कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए सामर्थ देता वो। आज कई लोग किया जी मेरी बेटी ना बड़ी दुआ कर दिया, वो पवित्र आत्मा मिलेगा उन्होंने, अच्छा चर्च क्यों नहीं दी, फिर डैडी आने ना देंगे, फिर वो केड़ा पवित्र आत्मा होया जरा यीशु मसीह की महिमा ना करे। यीशु मसीह ने कहा वो पवित्र आत्मा मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा और वो मेरी बातों को लेकर स्मरण कराएगा, तुम्हें मेरे काम याद दिलाएगा तुझे। और पवित्र आत्मा भी काम याद दिला रहा है। और नहीं जी ना फिर डैडी आ नहीं देंगे, और ना फिर शाम को फिर टाइम बड़ा हो जाता ना, फिर आ नहीं देंगे। तो कौन सा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कोई शैतानी आत्मा हो गई, चेलिया बाबिया वाला आत्मा जिन्हों बंद करता, जिन्हें काम चलाया तो उन्होंने दे देता, जिन्हें बंद करा उन्होंने भी दे देता, वो डब्बे में बंद है। नहीं, आप कबूतर को चाहे आप कितने महीने आप डिब्बे में बंद करके रख लो, कितने दिन बंद करके रख लो, उसको छोड़ोगे ना तो वो वापस उधर जाएगा जहां से आया। ये है कबूतर की खूबी। आप गाय को बांध लो, किसी की ले आओ पकड़ के, किसी के डोगी को, कुत्ते को ले आओ, वो फिर एक दिन अपने मालिक के पास ही होगा। लिखा गधा, यशाया में क्या लिखा? यशाया क्या लिख रहा है? कहता जो गधा है अपने मालिक को पहचानता है और बैल अपने खुरली को जानता है। कहता मेरी इजरायली प्रजा, कहते इसको पता नहीं क्या हो गया, ये अपने पिता को जानते नहीं है। यदि मैं पिता हूं तो मेरी सुनो। अगर एक गधा और एक बैल पहचानता है, समझता है, इसीलिए क्या लिखा? कहते ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, जिन्हां समझ नहीं है कुछ उन्होंने है। ढगे बच्चे नहीं बनना कि कोई चलाने वाला चाहिए मार पेगी तो चलना। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो करके भेजा। क्या के लिए? कितने भेजा? कहते दो करके जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिश्चियन लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मसीही लोग, कुछ ढीठ लोग हैं, वो गधे की तरह है। एक बंदा को खिंचन नहीं चाहिए तो पिछो मारना चाहिए, गधा कहां चलता। कहते दो करके जाओ। कहते तुहानू मुश्किल होनी है तो दो करके जाओ। नहीं मनूगा ना, कहता एक पिछो चाहिए। फिर हालेलुया। कितने जन समझे? जो लोग समझते हैं मसीहत है वो नहीं है, मसीहत तो उसके अंदर छिपी हुई है। निकोदेमुस जो तू समझता है वो नहीं है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। कहता अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मनुष्य इतना बड़ा हो चुका है, वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा कैसे एंटर करेगा? कहता निकोदेमुस अभी तू इजराइल का गुरु होकर भी इतनी बात नहीं समझता। आत्मा में नए सिरे से जन्म लेना है। कहता इतने बड़े हो गए माता की गर्भ से दोबारा बढ़ जाएंगे, कितना जा सकता मनुष्य? कहता तुझे जल से जन्म लेना है, तुझे बपतिस्मा लेना है डुबकी लगा के, तुझे आत्मा में जन्म लेना। जल और आत्मा से जो ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए आज लोग बपतिस्मा तो लिया, जल से तो जन्मे हैं मगर आत्मा से नहीं जन्मे हुए। कितने जन समझते? आत्मा जिधर, हवा जिधर को जाती है उधर को ही जाती है। हवा जिधर को जाती है उधर को जाती है, उसको नहीं कोई रोक सकता।
तो ये वो हवा की बात की है। परमेश्वर ने अपने मसीही लोगों में, मसा पाए लोगों में, उनको कोई कैद करके नहीं रख सकता है किसी इंस्ट्रक्शन। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, उनको पता है कि परमेश्वर ने कुछ साल के लिए मुझे इस चर्च में भेजा है ताकि पौधा लगाया जाए। फिर क्या होगा? थोड़ा बड़ा हुआ, फिर गोडी करवाने के लिए कोई और होता है, पानी देने के लिए कोई और होता है। बढ़ाता परमेश्वर है। अगर नहीं बढ़ रहे, आपकी गोडी और पानी देने वाला हो गया आपका। फिर देखो कितने रुपए वाला गोडी कर तो कराइए जा रही हो। अगर बढ़ नहीं रहे हो, वहीं के वहीं हो, कोई फल नहीं लग रहा। अगर उस अंजीर के पेड़ की तरह हो आप, जिसमें से यीशु मसीह फल ढूंढने गया और नहीं मिला। पेड़ था, पेड़ था मगर फल नहीं था। हरा भरा हो सकता है, पत्ते लग सकते हैं, डालियां हो सकती हैं, मगर परमेश्वर फल ढूंढता। फल नहीं जी नहीं, आज तो इको जगह से जाने हैं। वो नहीं है खड़ा जरा मान लिया जाए इको जगह से। बुद्धि यही कहती है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा किससे लिया? यूहन्ना से। और आज्ञा किसकी मानता था? फिर यूहन्ना की बात मानता हो? नहीं जी, इन्हें बपतिस्मा दिता यूहन्ना ने। यूहन्ना तो मैं निकला ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर भेज सकता है आपको, कहीं से भी आप मन फिराव का बपतिस्मा ले सकते हो। जरूरी नहीं कि वही नहीं जी, असि तुहानू बपतिस्मा दिता, असि तुहाडे आत्मिक गुरु होएगी, असि तुहानू बपतिस्मा उन्हां दे समाज में पाता। वो भी कहते नहीं जी नहीं जी, असि उत्थे बपतिस्मा नहीं लिया। फिर पास्टर जी वही तो गुरु हुंदा। वो यीशु मसीह गुरु है, महागुरु को जाओ। मेरा गुरुओं का गुरु है, उनको जाओ। राजा को नहीं जाओ, राजा का राजा उनको जाओ। प्रभु को नहीं, प्रभुओं का प्रभु है, उनको जाओ। तो कई लोग फंसे हुए हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। ज्ञान के बगैर प्रजा नाश है। मैं विश्वास में किसी और के द्वारा आया, किसी पास्टर के द्वारा बपतिस्मा किसी और पास्टर से लिया मैंने। अब मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल गुरुराज और सुनता किसकी हूं? परमेश्वर की। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अगर मैं यही सोचता कि जिससे मैंने बपतिस्मा लिया, जिसके द्वारा में विश्वास नहीं आया, वो तो डूब चुका है, पता नहीं कहां पे हो। तो अगर मैं भी उसके पीछे चलता तो मेरा तो पता भी नहीं चलना ही आता किसी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जिसके पीछे चलते हो, जिसकी आज्ञा मानते हो, आप उसी के अधीन हो, उसी के गुलाम हो। आमीन नहीं करना, समझना आपने। अगर आप यीशु मसीह की आज्ञा मानते हो, आप यीशु मसीह के दास हो। किसके दास बनना है आपने? बंदे रे के प्रभु रे? जिसकी आज्ञा मानते हो, आप उसी के दास हो। तो मैं चाहता हूं कि हमारा स्वामी यीशु मसीह हो। हम बाइबल में जो आज्ञा दी है उन्हीं को माने, जो परमेश्वर का आत्मा कहता है उसी को लें। हालेलुया। आराधना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा है, यहोवा ने कहा कि जो स्थान मैं चुन लूंगा तेरी आराधना के लिए। इसीलिए बड़े बड़े कारीगर फेल है। असि जी वधिया बजा लेने। अच्छा वधिया गाया ना मैं, आओ बड़ा वधिया गाया, बड़ी बल्ले बल्ले होगी। प्रभु से इसलिए कुछ नहीं मिलता। बल्ले बल्ले प्रभु करे आप। कई लोग मुझे जय मसीह की करते हैं, मैं कईयों का जवाब नहीं देता हूं। तो जो बुद्धिमान है उनको पता है कि पास्टर ने उस दिन जवाब नहीं दिता सी, मगर फिर भी साड़ी प्रार्थना सुनी गई। इसका मतलब परमेश्वर ने उत्तर दिया आपको। इसीलिए अपनी समझ का सहारा ना लेना। जय मसीह की बोल दे तो उन्होंने बोल दिया। कितने जन समझे इस बात का? जितना आपको आपका परमेश्वर इग्नोर करे, पास्टर जितना इग्नोर करे,
समझो परमेश्वर का आत्मा आपको कैच कर लेगा। आज समझ के नहीं, इसलिए मैं कम नहीं लेता हूं। कई लोग बताते हैं वापसी तो मुझे हम सीधी करेगा, मैं ध्यान नहीं देता हूं। जब उनको रिजल्ट आता है ना, फिर पता चलता हाँ कुछ उत्तर परमेश्वर खुद दे तो अच्छा है, सारे उत्तर पास्टर ना दे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए स्थान ढूंढा है आराधना करने के लिए। लेकिन अपनी होम बलि, मेल बलि उधर ही चढ़ाया करना जाके, अपनी बेटे, अपने दान दशमांश उधर ही चढ़ाना जो स्थान मैंने चुन लिया। अब आपको लग रहा होगा कि यही स्थान था हमारा। आपकी बेटों के भी उत्तर आ रहे हैं, वो प्रार्थना के भी उत्तर आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी बेटे कबूल हो रही हैं कि वो स्थान जो परमेश्वर ने चुना, यही आपके लिए जो चुना हुआ। हालेलुया। आपने देखना कि आप जिसकी आज्ञा मानते हो, क्या वो भटका हुआ है? क्या वो जगह जगह से हाथ रखवाता है, ले हैंड करवाता है जगह जगह से? तो फिर किसी का मसा काम नहीं करेगा। मैं 14-15 साल से मेरा एक ही आत्मिक पिता है और किसी के पास मुझे जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? मैंने विश्वास किया और धीरे रखा और तसल्ली रखी, इसीलिए वो अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। तो आए लोग क्या करते हैं जगह जगह, अच्छा वो लोग अच्छा नाटक देखा चाहिए पास्टर, चलो अच्छा नहीं, आपको जगह ढूंढनी है, स्थान ढूंढना है। आपकी ट्रेनिंग के लिए परमेश्वर आपको दूर भेज सकता है, सेवा तो आप उधर ही करोगे ना अपने पास में। ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है, मुझे भेजा कितनी दूर, और सेवा किधर कर रहा हूं मैं? अपने इधर, अपने एरिया में। हालेलुया। तो परमेश्वर की सुननी है, आराधना करनी है कि क्या? आराधना करनी है, बीमारी ना लाऊं बैठे रहना, ताइयों लात नहीं चलेगा दी क्योंकि नहीं प्रभु ने इस्तेमाल ही नहीं करेगा। ताइयों कमर नहीं चलेगा दी क्योंकि तुझे प्रभु ने कभी हिलाई नहीं, अभिषेक हिलाई नहीं, वर्शिप कभी कितना ही नहीं प्रभु ने। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁੰਦੀ? ਉਹ मेरा मुंडा नचे करता है और कितना वधिया लगे। जब आप वर्शिप करते हो तो परमेश्वर भी ऐसे स्वर्गदूतों को बोलता है, वो देख कितना वधिया मेरी बेटी लग रही वर्शिप करती है, और मेरा बेटा कितना वर्शिप करे। और जरा कुर्सी से बैठे रहा ना कि ये भी वर्शिप करे ना, ये भी लाते चलूगी, ये वर्शिप ही नहीं करेगा ना, वो भी बात करता होगा, वो खुद उतर के नहीं कहेगा, उन्हें अपने सेवका के द्वारा कहना जेड़ा तुहानू दिता। हालेलुया। इसीलिए लोग वर्शिप में बैठे होते हैं, इसीलिए बैठे होते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। हालेलुया। आपको परखना है, अब परखने की तो जरूरत ही नहीं मुझे तो लगता है, वो है ही भला। अब उसको परखना नहीं है, अब उसको चखना है कि आजा उसे तू चख ले, कि चख के देख ले। हालेलुया। अब परखना नहीं है, वो पुराने नियम में बताया था कि परखो जी, यहोवा ने कहा मुझे परखो। वो तब था, तब लोग बोते नहीं थे, तब उन्होंने कहा परखो। उन्होंने कभी देखे नहीं थे ऐसे चमत्कार कि बोने से भी फसल आती है, देखे नहीं उन्होंने कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर के भवन में बोने से कुछ होता है। आप तो एवरेज संडे देखते हो और आपके साथ हो भी चुका है। अब परख के देखनी, अब चख के देख, परमेश्वर यहोवा कितना भला परमेश्वर। अब चखने की बारी है हमारी, तो चखेंगे कैसे? जब टेबल बिछाएंगे उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया। इसलिए आराधना जो है, वर्शिप जो है,
बीमार जो है वो करेगा तो ताइने तो पता चलेगा कि बांह चल रही होगी। परमेश्वर के लिए करो, मसीह में की गई वर्शिप भी बेकार नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, ये मसीह में वर्शिप करोगे वो भी बेकार नहीं है, उसका रिजल्ट है ना। मसीह में वर्शिप की मेहनत भी बेकार नहीं है, सेवा भी बेकार नहीं है। 2017 में मैं टूट चुका था, मैंने कहा नहीं नहीं होया था कुछ भी नहीं, हूं की जाना बंद ही कर देना जाना, मैं भी की जाके कुछ भी नहीं होया करता, पता नहीं क्यों नहीं होया करता। मैंने बिल्कुल डिसीजन ले लिया कि कई बार अविश्वास आता है, कोई बात नहीं, आता है, मगर जब क्रूसेड करवाया मैंने आत्मिक पिता का, बड़ी ग्रेस जब उतारी तो वो ग्रेस मेरे पास भी ठहर गई। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर के सामर्थ ने और स्थिर किया। फिर मैं कहा नहीं यार, फिर मन चेंज हुआ। फिर जो पकड़ ढीली हो रही थी वो दोबारा कस ली मैंने। किसके जैसे? एलिशा जैसे कि तेनू छड़ के नहीं जाना, तेरे परमेश्वर की होवादी कसम, तेनू नहीं शपथ, तेनू नहीं छड़ना। प्रभु ने कहा अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्याग करूंगा। तो आज रिजल्ट देख रहे हो, जो चर्च जाना लोग क्या है तो आलू चलो भांडे मांज लो फटाफट, वो कपड़े भी धो लो, उन्हीं देर तो वही लेनी है। 12 बजे तक पास्टर ने आना, ये पास्टर का टाइम है, आपका नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने एक घर संभालना है तो पास्टर ने कितने घर देखने हैं देख लो, सबका ध्यान है, प्रभु को तो है ही है। तो फिर बिजी किसे होना चाहिए? पास्टर जी बड़े बिजी सी, तो बिजी पास्टर होना चाहिए कि और बोलो कौन होना चाहिए बिजी? ये कलीसिया बिजी है जिन्हें एक घर संभालना, जिन्हें एक बिजन सामना, जिन्हें कल अपने परिवार की प्रार्थना करनी, तो जिन्हें हजारा लोगों की करनी हो, कौन बिजी? जिन्हें हजारा नू मिलना, कौन बिजी? मैं कहता हूं आप प्रार्थना में बिजी हो जाओ बस। हालेलुया। तो आराधना क्या करती है? बंधन तोड़ती है। पौलुस और सिलास ने दुखी थे, आराधना की तो उन्होंने वाह वाह होगी। जिस दरोगा ने उन्हें मारा था, पीटा था, कोड़े लगाए थे, बैंडें लगाई थी, जेल में ठोक दिया, वही दरोगा आ रहा है हाथ जोड़ता हुआ, ओ हे साहिबो मैं उधार पाने के लिए क्या करूं? वही हाथ जोड़ा जिसने हाथ बांधे थे। किन्ने बंधवाया हाथ? परमेश्वर ने। अगर कोई आपके हाथ बांध दे, आप आराधना के लिए उठा दो, खुल जाएंगे। मैंने कहा अगर आपने बीज बोने के लिए हाथ बांधे शैतान ने, आप बीज बोना शुरू कर दो, खुल जाएगा वो। जो हिस्सा परमेश्वर शैतान ने बांधा है, आप परमेश्वर की आराधना में दे दो, तो देखो कैसे रास्ते खुले। पौलुस और सिलास के हाथ बांध दिए और वही दरोगा के हाथ परमेश्वर ने बांध दिए। चल चल जोड़ मेरे सेवका दे के हाथ, तो इन्होंने हाथ कितना पा लिया। ये विश्वास दिलाने के लिए था कि हाँ आगे से हम आराधना में ही बने रहेंगे। दुख आएगा तो दुख विच करो, की करो दुख विच? कहते दुख विच करो प्रार्थना, खुश हो तो गीत गाओ। जब खुश हो आराधना करनी है, तो दुखी की हालत में भी आराधना करनी है, सुख आ जाएगा। दुख जो है सुख में बदल जाएगा। एक टाइम है दुख का, एक टाइम है सुख का। तो दुख के समय जब अकाल पड़ा तो इसहाक ने परमेश्वर इसहाक से कहा, वो भी सम्मान बांध रहा था। क्यों? क्योंकि अकाल पै गया।
इसहाक भी सामान पैक कर रहा है, वो बन लो सामान अपना अपना काल पैक है, दूसरे देश से चलिए। परमेश्वर का इसहाक कहने जिस जगह जिस देश में जाने के लिए मैं तुझे कहूंगा, जिस स्थान में जाने के लिए मैं तुझे कहूंगा, तू वहीं जाना। कहता ठीक है परमेश्वर। उन्होंने कहा रुक जाओ। फिर परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, कहते इसहाक तू इसी अकाल में रह, तू इत्थे ही रह, इसी स्थान च रह। वो प्रभु इत्थे अकाल वेदा, तू इत्थे ही रह, मैं अकाल में ही बढ़ाऊंगा तुझे। कई बार परमेश्वर हम उस प्रॉब्लम से परमेश्वर नहीं निकालता, कहता मैं इसी प्रॉब्लम में तुझे बढ़ाऊंगा। अगर दुष्ट आत्मा तुझे तंग करता है, 10 साल से बेबी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, 8 साल से 4 साल से प्रेगनेंसी नहीं है, दुष्ट आत्मा तंग करता, शैतान कहता मैं नहीं कुछ होने देना। परमेश्वर कहता, शैतान कह रहा मैं कुछ नहीं होने दूंगा, परमेश्वर कहता मैं तुझे सब कुछ दूंगा। शैतान के सामने दवांगा मैं तेन, उन्हें जरा बंधन पाएगा उन्हें विच ब्रश करूंगा मैं तेनू, तू बस खड़ा ते खड़ा रह। इसहाक ने को कहा इसी अकाल में रह, इसी स्थान में रह। वो कहता ठीक है। कहता अब फसल लगा, बीज बीज, पानी पीने नहीं सी, कहता बीज बीज। उन्हें खेत उगाया, खेता की फसल उगाई, कहते 100 गुना फसल उगी, 100 गुना। कई बार परमेश्वर आपको जो कटोरा है वो पीने के लिए कहता, आपके पिए बगैर नहीं डलेगा, तो पी लो। तो पी लो। जरूरी नहीं है कि ये बीमारी प्रभु। अब्राहम कहता प्रभु बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। परमेश्वर ने अपने पिता के घर से निकल आ, जन्मभूमि को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, कुटुंबियों को छोड़ा और निकल पड़ा जहां मैं तुझे कहूंगा। मैं तो सब कुछ छड़ आया वहां, हूं अगे चलूगा कि सर्कल साडा। सारा कह रही थी प्रभु बेटा दे। अब्राहम कहता बेटा दे, शायद मैंने तां छुड़ाया ताकि बेटा देवे। परमेश्वर कहता नहीं, पहले मैं तुझे धनी करूंगा, पहले मैं तुझे मशहूर करूंगा, पहले मैं तुझे सुपर ब्लेस्ड करूंगा। तुझे अभिमलेख ने भी उसे जानवर दिए, भेड़ बकरियां दी उसे। तुझे पहले मैं चारों दिशाओं से ब्लेस करूंगा, फिर बेबी दूंगा। आज हम कहते प्रभु चंगाई लेने के लिए ध्यान चंगाई की हो रहा है, इसलिए बाकी बंद है दरवाजा। प्रभु तेरे को आ गया है, दो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आ गया हूं मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। दो लहू से भर दे रूह से। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, ते मेरे पाप धोते हुए चाहिए। सब ब्लेसिंग आ जाएंगे आपके पास, सब ब्लेसिंग। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई बार हम मांगते रहते प्रभु ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। प्रभु कहते ये तो ध्यान हटा दे, पहले वो मैं देना जो मैं तेन चाहना। अब्राहम तेन तू सब कुछ छड़ आया वहां, तो जे तेन बेबी देता ते तू तो बेबी नूं संभालना लग पैना। वो प्रभु ने मुंडा दिता जी, ओनू संभालना लग पैना। रिश्तेदार जे चल जाना, मासा नूं दिखाओ, मासी नूं दिखाओ, तो पैदल जाना पैंदा बड़ी बड़ी दूर तक। प्रभु ने कहना तू तो इहदे विच ही फसिया रहना, मैनू भुल जाना। उन्हें कहना पहले मैं तेनों पैसा देना, दास दासी देने, तेन मैं जानवर देने, ताकि तेरा बच्चे है तेरे दास दासियां खिलान, तो तू मेरी प्रेजेंस में बैठी। एक बहन को क्या जगह परमेश्वर ने उसे प्लॉट दिया, वो चर्च आई नहीं 2-3 महीने। क्यों नहीं आए? वास्तव में मिस्त्री आए थे ना, घर काम लाए था। फिर पहले ठीक सी हर ऐतवार चर्च सी, इसका मतलब परमेश्वर ने ब्लेसिंग देके गलती की थी। काम भी होना चाहिए और प्रभु का स्थान जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपको सारे काम बराबर होने चाहिए। आपको ये नहीं ब्लेसिंग दे दी तो ब्लेसिंग वाले दौड़ रहा हूं। मुंडा क्या प्रेगनेंसी होगी ना, अच्छा हूं डॉक्टर ने क्या घर रहो, वो बेबी किने दिता, कहना कि मनेगा है? कैसी विडंबना है।
वो जिन्हें दिता उन्हें संभालना नहीं। अब बोलो, पहले तो डॉक्टरों को दौड़े थे क्यों नहीं होया? वो उचित समय पर आपको बढ़ाता है। जिसने दिया वही संभालेगा। जो लेबर करती हैं बहनें, दिहाड़ी लगाती हैं, प्रेगनेंसी होती है, बेबी होता है, तब भी वो लुहांडा चुकती हैं सिर पे। उन्होंने बच्चों ने कुछ होता, उनका विश्वास विश्वासी से ज्यादा है फिर कि जिसने दिया वही संभालेगा। वो हुंदा रब भरोसे, वो हुंदा रब भरोसे। ठाणी चली, गर्मी चली, बरसाता चली, धुप्पे भी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ब्लेस करता। की है जी, ਹੁਣ मेरी सास कहती घर बैठा कर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, संपूर्ण मन से। वो जो करता है अच्छा करता है। हालेलुया। फिर दोष क्यों देना परमेश्वर को? जिसने ब्लेसिंग दी है तो वो हिस्सा परमेश्वर के लिए रखो। संडे का हिस्सा जो है परमेश्वर के लिए रखो। परमेश्वर का हिस्सा किनू देता? मिस्त्री नू देता। फिर की उम्मीद रखांगे अगे आप? फिर आ जाए 2 महीने के बाद, पास्टर जी मिस्त्री नहीं कोई आंदा होना, क्योंकि तुम प्रभु का स्थान मिस्त्री नू दे छड़े। तो मिस्त्री नू कहोगे भरा। एक बहन ने, उसको मैंने बताया कि किसी के वो क्या चलता कुछ होता है, तो मैंने कहा पूरी लॉकडाउन में पूरी छोलियां ना लालच ना करी ना। वो मेरी पड़ोसी इदा इदा, मैं कहा ध्यान रखी उधरों कुछ खाई। लॉकडाउन लगे दा सी, उन्हें पूरी छोले बनाए दे सी ते खा ले। किदा कुछ हो रही सी। उसकी बेटी दोबारा बीमार हो गई, दोबारा वैसी हरकतें करने लगी, छत पे भागने लगी, इधर उधर घर छोड़ के भागने लगी। पास्टर जी इदा हो गया। अच्छा, मैंने की होया सी? वो बस वही खादा सी जाके। क्यों? कहते नहीं वो सारे गवांढी कहते इर्दी केड़ा आपां कुछ पूजा की थी। मैं जादू टोना की इर्दी केड़ा पूजा की थी। आ देख हुणे बना के तुहानू खवा देने। कहते हमने भी पूरी और चोलों का लालच कर दिया। मैं किन्ने कहा सी? वही कहती सी साडी पड़ोसन। हुण की करिए? मैं कहा पड़ोसन नूं पुछो जाके, ਉਹਦੇ कहना मन्निया ना, फिर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ की करिए जाए। जिंदवाल चर्च का पास्टर बड़ा कोरा है ना, तभी तो समझ आएगी आपको, क्योंकि ऐसी बातें कोई समझाएगा नहीं, आपका बचाव कोई समझाएगा नहीं। यीशु मसीह ने भी कहा था, कहता हे अल्प विश्वासी हो, हे चुना फिरी हुई बीतो, हे इस्राएल के जलवाहो, हाय है तुम पर। जो अभिषेक से धनी है, बाइबल कहती है जो धनी है वो कड़ा उत्तर देता है, निर्धन गिड़गिड़ाता है। जो अभिषेक से भी धनी है वो भी कड़ा उत्तर देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कलियां ब्लैसिंग नहीं लैनियां, उन्होंने संभालना भी है। तो जिन्हें दी उन्हें दसना कि संभालना। ब्लैसिंग कितों तो सुननी किसी की, क्योंकि जिन्होंने एक्सपीरियंस ही है नहीं कि ब्लैसिंग कितना आई। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आराधना जो है वो परमेश्वर के लिए मुख्य काम है हमारे लिए। मिस्र से इसीलिए चुरा के लेके आया वो, ताकि हम आराधना कर सकें। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, चंगाई लैन वाले नहीं, चंगाई लेने के लिए नहीं, ब्लैसिंग लैन लिए नहीं, वो आराधका नूं चुनदा। जो आराधका नूं चुन लैंदा ते चंगाइयां आपे पिछा कर दियां ना।
ब्लेसिंग का आपे पीछा कर दिया। मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की अच्छी वस्तुएं, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे भागेंगी। देखा, पृथ्वी भी कराती है परमेश्वर के लोगों के लिए, उसकी संतान के लिए। आप जा रहे हो तो शोरूम से कार लगी थी, वो बड़ी वधिया काश कार मेरे थले होंदी, लवांगी एक दिन कार। मगर बाइबल कहती पृथ्वी खुद कहराती है, करांदी है। ओ हाय, अगर आपके ऊपर अभिषेक है दाऊद की तरह, तो आप शोरूम के आगे से निकल रहे हो तो कार कहेगी काश ये अभिषिक्त बंदा मेरे विच बैठा होता। वो पीड़ाएं लेती हैं आशीषें। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो पीड़ा लेती हैं आशीषें, बरकतां कि अभिषेक से जा रहा बंदा, काश ये को लसी होंदी है। शाऊल की कुर्सी दाऊद के लिए बोलती थी, कहते शायद काश दाऊद मेरे उत्ते बैठा होता। वो जेड़ा बंदा जेड़ा इहदी बीना बजांदा वा, इहनू शांत करदा, किन्ना वड्डा अभिषेक है, परमेश्वर इहदे नाल है। काश शाऊल दी जगह दाऊद मेरे उत्ते बैठा होता। वो कुर्सी एक दिन, आज सामने वचन को सुना, दाऊद उसी कुर्सी पे बैठा था। दाऊद ने नहीं कहा था मुझे राजा बनाओ, उसने नहीं कहा था, अभिषेक ने उसे राजा बना दिया। अभिषेक ने, फजल के द्वारा आपको कुर्सी दी जाती है, फजल के द्वारा आपको स्थान दिए जाते हैं, फजल के द्वारा आपको ब्लेसिंगें दी जाती हैं। ये आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं, ये उसी के फजल से। हालेलुया। तो चिंता ना करो, अच्छी वस्तुओं को ना देखो, वो पहले से आपको देख रही है। फिरौन की कुर्सी यूसुफ का इंतजार कर रही थी। फिरौन की कुर्सी यूसुफ का इंतजार कर रही थी कि कोई ना भी शिक्ष आवे, कोई ना इदा दा बंदा आवे जेड़ा व्यभिचार ना करे, जिन्हों मौका भी मिले ते ओनू ना करके ते दौड़ जाए। वो कुर्सी इंतजार कर रही थी, तो वो यूसुफ था। कहती ये राजा का पता नहीं किन्नियां रानियां दियां, कितना रखेलियां जो भी है, कहते मगर एक बंदा चाहिए। कुर्सी कहती मैनू कोई चाहिए सी बंदा जेड़ा पवित्र हो जाए, जिहदे उत्ते राजकीय अभिषेक होवे, राजकीय अभिषेक, राजा का अभिषेक होए जिहदे उत्ते, तो वो यूसुफ के ऊपर था। आपको शैतान कंगी देके रख सकता है, मगर उसी की जो बड़ी कुर्सी है, वो कुर्सी आपको आवाज लगा रही है। जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत कुर्सी बुन रहे थे उसके लिए। जब उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया और बेच दिया, वो मंडी में पहुंचाया गया, तब भी स्वर्गदूत, वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो तब भी स्वर्गदूत उसके लिए कुर्सी बुनना शुरू कर रहे थे। जब वो जेल में था, जब वो पोतीफर के घर में था और दोष लग रहा था, तब भी वो कुर्सी, अब उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने के लिए मना कर दिया, स्वर्गदूतों जल्दी बनाओ, उन्हें पास हो गया एक अब तो ये परीक्षा के पास लगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितने दिनों में बन जाएगी और कितने दिन लगेंगे यूसुफ की कुर्सी को। फिर उसको जेल में डाला गया, वहीं पे भी ईमानदारी से रहा। स्वर्गदूतों जल्दी बुनो कुर्सी को, तेज और तेजी ना बुनो, और वधिया वधिया लगाओ स्टार इहदे उत्ते, वधिया वधिया नग लगाओ इहदे उत्ते। जब वो फिरौन के सामने खड़ा किया गया, तो वो कुर्सी खुश हो रही थी, आ गया मेरे ऊपर बयान वाला, आ गया मेरे ऊपर बैठने वाला, जिसका इंतजार मैं कर रही थी, वो आ गया वो सामने। यही है जिसने इसके स्वप्नों का उत्तर दे दिया, यही है बंदा वो। फिरौन अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे, वो उसको चुभने लगी थी। फिरौन को कुर्सी चुभने लगी थी। फिरौन कहता यूसुफ आजा, उसने अपने गले की कंठमाला जो थी वो उसको पहना दी, अंगूठी पहना दी और कहा कि चल अब मेरी कुर्सी पे तू बैठेगा। अगर अभिषेक आपके ऊपर होगा तो कुर्सी आपको मिलेगी, अभिषेक आपके ऊपर होगा ब्लेसिंग आपको मिलेंगे। वो इंतजार कर रही है ब्लेसिंग आपका।
दाऊद का अभिषेक हुआ तो विरोधी खड़े हो गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से था वो। अगर आप सचमुच परमेश्वर की ओर से हो, पवित्रता में हो, तो आपको बढ़ने से और आशीष लेने से कोई नहीं रोक सकता, जितने मर्जी दुश्मन हो।